शटललेस फैब्रिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की मीटिंग में सर्वसम्मति से भीम सचदेवा को बनाया गया प्रधान। पहली ही मीटिंग में डिफाल्टर पार्टियों का उछला मुद्दा। मतलोटा में अंत्योदय मेला श्रमिक जागरूकता सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। श्रम एवं रोजगार मंत्री रहे मुख्य अतिथि। शहर में सफाई व्यवस्था की तरफ नहीं है निगम का ध्यान। कूड़ेदान भरने के बाद भी नहीं हो रहे खाली। बिजली के कटों के चलते किसान परेशान, सूखने लगी है खड़ी फसलें। रोटरी क्लब पानीपत की नई पहल, 5000 पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाने के लिए आज से शुरू किया गया अभियान। विश्व प्रसिद्ध कलंदर पीर दरगाह में शौचालयों और सफाई व्यवस्था का बुरा हाल, वक्फ बोर्ड नहीं दे रहा ध्यान। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए लगा सेमिनार। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। शटललेस फैब्रिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से सर्वसम्मति से भीम सचदेवा को प्रधान बनाया गया। पहली ही मीटिंग में डिफाल्टर पार्टियों का मुद्दा उछला। व्यापारियों से करोड़ों रुपए की उधार लेकर डिफाल्टर पार्टियों का मुद्दा एसोसिएशन की पहली ही मीटिंग में खूब उछला। प्रधान बनने के बाद भीम सचदेवा ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टियां एक व्यापारी से माल उधार लेकर दूसरे तीसरे व्यापारी के पास पहुंच जाती है। इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और इस डिफाल्टर पार्टी की फोटो और पूरा विवरण इस ग्रुप में डाला जाएगा ताकि व्यापारियों के साथ होने वाले धोखे से बचा जा सके। साथ ही सचदेवा ने यह भी कहा कि जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी गई है उसे ईमानदारी से निभाया जाएगा। नवनियुक्त प्रधान का कहना है कि अपनी टीम में उन मेंबरों को लिया जाएगा जिनके पास काम करने का समय हो। राजविलास में हुए कार्यक्रम में शटल फैब्रिक से जुड़े कई व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने इस अवसर पर अपने अपने सुझाव भी रखे। यहाँ पे इस संस्था में, एसोसिएशन में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हर किसी की मर्यादा का ध्यान रखा जाए, किसी के साथ कोई छीटाकशी ना हो। ये ना हो कि हमारे मेंबर जुड़े ना और टूटे जाता। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सुरेश गुप्ता जी का, अनिल देशवाल जी का, दीपक छाबड़ा जी का, नवीन जी का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस संस्था को चलाया है। और ये संस्था की ज़रूरत तो हमें काफ़ी समय पहले थी। चलो देर आए दुरुस्त आए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मेंबर बन चुके हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बने आप सबने उनको जोड़ना है। मैं तो आपका सेवादार हूँ, जैसे आप कहोगे आपके साथ चलता रहूँगा। हमारा जो मकसद है, सबसे बड़ी जो बात है हमारे यहाँ पेमेंट का। मैंने कई बार ऐसा देखा है, पार्टी आती है, माल एक से लिया, उसकी पेमेंट नहीं की, दूसरे के पास चला गया, दूसरे की पेमेंट नहीं दी, तीसरे के पास चला गया। यहाँ तक भी करते हैं कि वो नाम भी फर्म का चेंज कर लेते हैं। मैंने अक्सर ये जैन पे भी देखा है, ये हमारे दोस्त हैं, इनके यहाँ भी ऐसा मिलता है हमेशा। और वही लोग जो बाहर से आते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि जिसकी पेमेंट नहीं आई वो हमारे एसोसिएशन को उसकी पेमेंट के बारे में बताएगा, फर्म का नाम बताएगा, उसकी फोटो भेजेगा।
हम एसोसिएशन के लोग आप सब मिलके, आप उसमें सारे ही हमारे भाई साथी सभी साथ हैं, तो पहले सबसे पहले उस पार्टी को फोन किया जाएगा, भाई आप हमारी पेमेंट इस पार्टी की आप क्यों नहीं दे रहे। पहले तो जब एसोसिएशन हमारी इतनी बड़ी एसोसिएशन होगी तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे फोन करने के बाद भी पेमेंट ना आए। वो तो होगा। उसके बाद जो भी 8-10 लोग इसमें शामिल होंगे वो भी आप में से ही होंगे, और जो पेमेंट नहीं आती, अगर वो लोग वहाँ पे पानीपत में आते हैं, हमारी बात नहीं सुनते, तो ये हम व्हाट्सएप पे उस फर्म का नाम, शहर का नाम, उस बंदे की फोटो वो हम आपको भेजेंगे। उसके बाद आप उससे व्यवहार नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो सबसे पहले जिस लोगों के उन्होंने पैसे देने, पहले वो पेमेंट उसको होगी, उसके बाद उससे हम लोग व्यापार कर पाएंगे। उसके बाद आई है हमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, हमारे पास अलग अलग तरह की मशीनें हैं, स्टॉमली है, मोनास है, मशीनें एक्सल है, सुपर एक्सल है, हर चीज, मतलब उनके क्या होता है, हमें यहाँ पे ना ओरिजिनल स्पेयर पार्ट नहीं मिलते। तो जब सब हमारी एसोसिएशन इकट्ठी होगी, उसके हम 300-400 मेंबर जो भी बनेंगे, तो हम लोग कंपनी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इस बारे में आज थोड़ी बहुत बात हुई भी थी, तो वहाँ यहाँ पे वो एक अपना सर्विस स्टेशन खोल देंगे और डीलर बनाएंगे। वो स्पेयर पार्ट खुद यहाँ सेल नहीं करेंगे, एक डीलर बनेगा, उसके पास ओरिजिनल स्पेयर पार्ट आपको मिलेगा। और वो आपकी जो भी मशीनें आज जिस मुश्किल में हम गुजर रहे हैं, यहाँ मौसम की वजह से हम परेशान होते हैं, गर्मियाँ आ गई ये प्रॉब्लम है, सर्दियाँ आ गई तो ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को हम सब ने इकट्ठे होकर झेलना है, ताकि वो कंपनियों को भी पता लगे भी यहाँ के मौसम के अनुरूप और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट अगर वो हमें देंगे तो शायद हमें ये दिक्कतें नहीं आएंगी। मुझे इतना मान सम्मान दिया है, मैं प्रधान नहीं हूँ, आपका सेवक हूँ। आप जब चाहो आप मुझे याद कर सकते हो, बुला सकते हो। पानीपत रोटरी क्लब की तरफ से पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे शहर में 5000 पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। आज इसकी शुरुआत मॉडल टाउन में शिवाजी स्टेडियम के चारों ओर पौधे लगाकर की गई। पानीपत रोटरी क्लब द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे शहर में 5000 पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है और इसकी शुरुआत मॉडल टाउन से की गई। आज रोटरी क्लब ने शिवाजी स्टेडियम के चारों ओर पौधे लगाए और सब्जी और फल विक्रेताओं को धूप से बचने के लिए बड़ी बड़ी छतरियां और टोपियां भी वितरित की। इस मौके पर पुलिस जिला अधीक्षक मनबीर सिंह और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शशि वसुंधरा मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक मनबीर सिंह ने कहा कि वृक्षारोपण पर्यावरण को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये रोटरी मिड टाउन के द्वारा वृक्षारोपण का एक प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है, तो उसी में क्योंकि पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण से अच्छा कुछ नहीं है, तो उसमें मैं भी CTM मैडम भी सब लोग शामिल हुए हैं और उम्मीद करते हैं जो ये 5000 पेड़ लगाने का रोटरी मिड टाउन ने फैसला किया है और वो उसको सर्वाइव भी करवाएंगे। इस अवसर पर रोटरी क्लब के सदस्य सुधीर छाबड़ा का कहना है कि रोटरी क्लब हमेशा से ही पौधारोपण करता आया है और आज भी 2 से 5000 पौधे शहर में लगाने का निर्णय लिया गया है और सभी पौधों पर गार्ड भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी पशु या जानवर पौधों को नुकसान ना पहुंचा सके। रोटरी मिड टाउन पहले से पौधारोपण हमेशा हर साल करता रहा, पर इस साल थोड़ा टारगेट के साथ हम चल रहे हैं कि हमने लगभग 2 से 5000 के बीच पौधे हमने पूरे शहर में लगाने हैं, जिसकी आज शुरुआत हमने की है। स्टेडियम के चारों तरफ जितनी भी रो है उनमें हमने 5-5, 6-6 फुट छोड़ के पौधे लगाए हैं। साथ में गार्ड भी हम साथ लगा रहे हैं ताकि पौधों को कोई नुकसान ना पहुंच सके। लगाने के बाद अगर वैसे छोड़ देते हैं तो कोई भी जीव जंतु या कोई भी उनको नुकसान पहुंचा देता है, तो हमने ट्री गार्ड साथ में लगाए हैं और हर हफ्ते हर जहाँ पे भी हमें स्पेस मिलेगा उस जगह पे हम जाएंगे और वहाँ पौधे लगाएंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। मैं रोटरी क्लब के सारे मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसे ही काम करते रहें। आज गांव मतलोडा में श्रमिक जागरूकता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नायब सिंह सैनी ने 450 मशीनें महिलाओं में वितरित की। 10,000 श्रमिकों के लिए बेनिफिट के लिए 5.5 करोड़ रुपए भी वितरित किए जा रहे हैं। गरीब लोगों को उनके खातों में सरकार द्वारा चलाए गए स्कीमों के पैसे 10 तारीख तक पहुंच जाएंगे।
गरीबों का लाभ उन तक पहुंचाने की यही सरकार की मंशा है, ऐसा नायब सैनी कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों का तालमेल बहुत ही अच्छा है, तभी समान काम समान विकास हो रहा है। सरकार द्वारा की गई घोषणाएं लगभग 70% तक पूरी हो चुकी हैं और बाकियों पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री से कल मंत्रियों व विधायकों की बैठक थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने चिंता जताई है कि किसानों को पानी की दिक्कतें आ रही हैं। राजकुमार सैनी के पार्टी बनाए जाने को लेकर सैनी ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। बीजेपी ने राजकुमार को कुरुक्षेत्र से सांसद बनाया। पीएम की सोच थी कि कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर लेके जाए, जहां से श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उन्हें वहां पर काम करना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है कि मंत्रियों का और अफसरों का जैसा आपने कहा है कि तालमेल नहीं है, बिल्कुल तालमेल है। और तालमेल है तभी हरियाणा के अंदर समान रूप से इतनी तेजी से विकास हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहले तालमेल नहीं होता था पूर्व की सरकारों में, क्योंकि वो तालमेल इसलिए नहीं होता था, वो चाहते थे कि हमारे क्षेत्र का ही विकास हो। और जितनी घोषणाएं मुख्यमंत्री पूर्व की सरकारों में करते थे, उनमें से मेरे ख्याल से 50% 60% घोषणाएं तो नॉट फिजिबल हो जाती थी। और वो नॉट फिजिबल इस कारण से होती थी कि उनका तालमेल मंत्रियों का और अफसरों का तालमेल ठीक नहीं था। आज मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा सही तालमेल चल रहा है। जो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं, लगभग 70% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। और जितना समय शेष बचा है, सारी की सारी जितनी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर विधानसभा के अंदर जाकर के बिना भेदभाव के, चाहे वहां विपक्ष का भी कोई विधायक था, उनकी विधानसभा के अंदर भी जाकर के वहां की जनता से वहां की समस्याएं पूछ करके करोड़ों रुपया विकास के लिए दिया। समान रूप से विकास हो रहा है। और वो घोषणाएं जैसे मैंने कहा कि लगातार उनको ऊपर कार्य चल रहा है। नॉट फिजिबल कोई घोषणा नहीं है, उसको ऊपर कार्य चल रहा है। कहीं तो पूरी हो चुकी है, कहीं के ऊपर तेजी से काम चल रहा है, और कहीं पाइपलाइन के अंदर उनके ऊपर भी शीघ्र काम चालू हो जाएगा। सर नहीं, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हम गए थे, मैं भी स्वयं वहां पर गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक चिंता जाहिर की है और एक बात कही है कि जो पानी की बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो हमारा किसान है, और किसान वो गन्ने के खेत में फ्लड इरिगेशन से पानी देता है, उसके ऊपर लगभग 15 मिनट उन्होंने बातचीत में बताया है कि जो फ्लड इरिगेशन ना करके स्प्रिंगल वहाँ पर उसको पानी दे, ताकि उसके ऊपर कम पानी लगता है और चीनी की पैदावार ज़्यादा होती है, ज़्यादा उसकी खेत के अंदर गन्ने की पैदावार होगी, किसान को भी लाभ होगा, पानी की भी बचत होगी, फ्लड इरिगेशन से बचे। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है और वो अपनी बात रख सकता है लोकतंत्र के अंदर जाकर के। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कुरुक्षेत्र से सांसद बनाया, वहां से सांसद बने। प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि कुरुक्षेत्र को हम विश्व के मानचित्र के ऊपर लेकर के जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की पवित्र धरा से दिया, जो सर्व मानव जाति के लिए एक विकास का द्वार खोलता है। उसका संदेश पूरे विश्व की सर्व मानव जाति के लिए उन्होंने यहाँ से दिया। उन्होंने तो वहाँ पर काम करना चाहिए था। बिजली की कमी और बरसात के न होने के कारण गांव की सारी फसलें सूख चुकी हैं। गांव के लोगों ने सरकार से बिजली बढ़ाने की मांग की है। छाजपुर सब डिवीजन बिजली निगम के अंतर्गत आने वाले सनौली क्षेत्र के ग्रामीण बिजली की कमी व कटों से काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से खेतों में बिजली 24 घंटों में से 3-4 घंटे ही आ रही है और उसमें भी बार बार कट लग रहे हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। उनका कहना है कि बिजली की कमी से खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगी हैं। इसके अलावा खेतों में लगाई गई फसलें धान, ईख आदि की फसल भी बिना पानी के सूख रही है। धान की रुबाई करने के लिए पूरे रात खेतों में बिजली का इंतजार करना पड़ रहा है, मगर बिजली बहुत ही कम आने से धान की फसलों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। तो बारिश हो रही है, बिजली आ रही, और बिजली बारिश भी होनी चाहिए, बिजली भी आनी चाहिए। बिजली का तोड़ा हो गया, जब बिजली होती फिर भी काम चल जाता, बिजली भी घाट होगी और बारिश हो ही नहीं रही। फसलें क्या दिक्कत आ रही है? फसलें सूख हाँ सूख रही है, पेड़ पत्ते पीछे भी बनती नहीं, फूट नहीं बनती कभी भी।
शहर की सफाई का बुरा हाल है। निगम द्वारा पूरी सड़कों पर बड़े बड़े कूड़ेदान रखे गए हैं, लेकिन कूड़ेदानों के ऊपर तक भरने के बाद भी उन्हें कोई खाली करने नहीं आता है। इन दिनों कांवड़िए हरिद्वार से कांवड़ लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही सनोली रोड पर भीमगुड़ा मंदिर के पास पहुंचते हैं तो उनको अपना मुंह ढकना पड़ जाता है। कारण है जगह जगह पर रखे कूड़ेदान। दरअसल निगम ने जगह जगह कूड़ा डंपिंग के लिए कूड़ेदान रखा हुआ है ताकि लोग कूड़ा सड़क पर या रास्ते में ना फेंकें, लेकिन दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं जब निगम के कर्मचारी कूड़ेदान खाली करने नहीं आते। ये नजारा देखकर आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि निगम कितनी लापरवाही कर रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ से हरिद्वार रोड, जबकि सावन का महीना चालू हो चुका है। काफ़ी हमारे भाई बड़ी दूर दूर से पूरे प्रदेश से हरिद्वार से जल लेके आ रहे हैं। हमारे सनोली रोड पे कई दिनों से इतना डस्टबिन पड़े हैं, पूरा एक हफ्ता गंद नहीं उठाया जाता। उस गंद के साथ इतनी बीमारियां फैलने का डर होता है। तो इधर नाले भरे पड़े हैं, जब बरसात का मौसम होता है पानी रोड पे आता है। इधर प्रशासन का कोई इस तरफ कोई ख्याल नहीं है। पानीपत की ऐतिहासिक दरगाह कलंदर पीर जो कि विश्व प्रसिद्ध है, उसकी सफाई का बुरा हाल है। वहाँ के शौचालयों का इतना बुरा हाल है कि कोई भी श्रद्धालु उनका प्रयोग नहीं करना चाहेगा। ये है पानीपत की विश्व प्रसिद्ध दरगाह कलंदर पीर, जहाँ पर श्रद्धालु देश के कोने कोने से माथा टेकने आते हैं। इस दरगाह में सफाई का बड़ा बुरा हाल है। कलंदर पीर दरगाह की देखरेख का कार्यभार वक्फ बोर्ड पर है, लेकिन वक्फ बोर्ड दरगाह की साफ सफाई और शौचालयों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहाँ के शौचालय 2006 में बने थे, उसके बाद शौचालय 2011 में दोबारा बनाए गए, लेकिन उसके बाद से ही वक्फ बोर्ड के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। दरगाह के शौचालय में ना तो साफ सफाई है और ना ही पानी की व्यवस्था। शौचालयों का तो इतना बुरा हाल है कि 10 कदम दूरी पर ही बदबू आने लग जाती है। वही दरगाह के शौचालयों की दीवारों व लेंटर में भी दरारें आने लगी हैं। बहुत बुरी हालत है, यहाँ पर आया भी नहीं जाता बिल्कुल भी। कई बार आता हूँ, बहुत गंदी हालत है, सारी सारी टॉयलेट बहुत खराब हो रही है। बाहर का कोई बात आता है मुसाफिर तो देख कर ये सोचता है कैसी हालत है। दरगाह और भी बहुत है पानीपत में, मतलब इससे ज़्यादा बुरी हालत कहीं पर भी नहीं है। कहीं और बाहर जाते हैं ना, दरगाह पर कहीं भी जाते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, मगर यहाँ की साफ़ सफाई नहीं है। जिस हिसाब से हज़रत बगौल शाह दरगाह कलंदर नाम है, फेमस है पूरे वर्ल्ड में, उस हिसाब से यहाँ की बहुत बुरी हालत है। यहाँ का कोई बाहर से बंदा आता है तो यही कहता है कि बेकार है यहाँ पे। और जगह अच्छी है, बाकी यहाँ पे बहुत नापाकी है, पाक नहीं है जगह बिल्कुल भी। लेटरिन बाथरूम में पानी के भी तंगे बहुत, हमारे को बहुत दूर से बदबू आ जाते हैं। इसको पक्की बनानी चाहिए बड़ी। दरगाह शाह शरफुद्दीन बोली शाह कलंदर में खड़ा हूँ, जो कि ऐतिहासिक दरगाह है। ये विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक दरगाह है। इसमें मैं बचपन से देख रहा हूँ कि टॉयलेट और ये जो बाथरूम की कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है और वक्फ बोर्ड का कोई ध्यान नहीं है। विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। आपने लैट्रिन का टॉयलेट का हाल देखा होगा। मैंने 7/7 को एक एप्लीकेशन मूव की थी उच्च अधिकारियों को वक्फ बोर्ड के, उसका कोई जवाब नहीं आया। अपनी सोसाइटी को थ्रू की थी मैंने, उसका कोई जवाब नहीं आया। मच्छर मक्खी गंदगी फैल रही है। सीट्स जो हैं वो सब रुकी हुई हैं, जाम हुई हैं। जो आम आदमी यहाँ से निकलता है, अब हम खड़े हैं, हमें पता है कि मुंह ढककर कैसे निकलते हैं लोग यहाँ से। मुंह ढककर निकलते हैं, महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का, किसी का कोई वो नहीं है। मेरी आपके चैनल के द्वारा एक मांग है हरियाणा वक्फ बोर्ड से। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्कीम चलाई थी स्वच्छ भारत अभियान, उस स्कीम के तहत इस शौचालय को सुलभ बनाया जाए और इसमें किसी एक अटेंडेंट को लगाया जाए ताकि इसका कार्य सुचारू रूप से चल सके और इसमें साफ सफाई रह सके। ये वक्फ बोर्ड के अंडर में है, हरियाणा सरकार के अंडर में है, भारत सरकार के अंडर में है। विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। दरगाह पे तो बहुत जायरीन आते हैं, एक से एक वीआईपी आते हैं, सभी पार्टी के नेता आते हैं, सभी पार्टी के वर्कर्स आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, सभी लोग आते हैं इस पर। लेकिन इस पर बैक डोर के पास ये टॉयलेट बनी हुई है, यहाँ तक कोई नहीं आते और ना उनको पता। मेरा मानना यह है कि अगर सरकार इसकी तरफ थोड़ी सी नज़र करे या हरियाणा वक्फ बोर्ड इसकी तरफ थोड़ी सी नज़र करे तो इसका सुधार हो सकता है और गंदगी और बीमारियों से बचा जा सकता है। आज हम दरगाह शाह शरफुद्दीन बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में खड़े हैं। ये एक ऐतिहासिक दरगाह है जहाँ पर देश विदेश से और पूरे हिंदुस्तान के अंदर से लोग जायरीन अपनी दिल में मुरादें लेकर
आते हैं, जो उन लोगों को लेटरिन बाथरूम की भी हाजत होती है, वे हमसे पूछते हैं भाई लेटरिन बाथरूम की चाहिए, बैक साइड में है। लेटरिन बाथरूम के बारे में पूछते हैं, हम उनको कहते हैं भाई पीछे है। अब आप ये खुद देख लीजिए लेटरिन बाथरूमों का हाल। यहाँ पर एक से एक वीआईपी भी आते हैं, सारे अधिकारी भी आते हैं, नेता लोग भी आते हैं। क्या वे इन लेटरिनों में बैठ पाएंगे? कोई पानी की सुविधा नहीं है, कितनी गंदी बदबू आ रही है, बीमारियों का कारण बन चुका है। यह आपके आगे हाल है। लेटरिनों के अंदर कोई पानी का इंतजाम नहीं, सबका मक्खी मच्छर। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने अपने अलग से शौचालय तो बनवा लिए हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं जो वक्फ बोर्ड ने अपने लिए शौचालय बनवाए हैं, उसे इस्तेमाल करने के बाद वहां ताला लगा दिया जाता है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो टॉयलेट्स बनी हुई हैं, ये करीब 2006 में बनी थी और 2015 में जब मोदी जी ने एक अभियान की शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें जिस वक्त यहाँ ADGP लॉ एंड ऑर्डर, उस टाइम हरियाणा वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, तो वो आए थे, उन्होंने उस वक्त बनवाई थी लैट्रिन दोबारा टॉयलेट्स। तो ये बन तो गई, मगर उसके बाद इनकी देख रेख नहीं हुई। ना कोई बंदा यहाँ पे है, सफाई कर्मचारी है, वो भी कभी कभार ही आता है। और यहाँ के सीवरेज भी बिल्कुल जाम है। हरियाणा वक्फ बोर्ड यहाँ के देख रेख करता है। यहाँ चंदा भी करीब पर मंथ 3 लाख रुपए आता है। और इतना पैसा आने के बाद टॉयलेट्स है सर दुनिया को यहाँ आना पड़ता है, तो सबकी ज़रूरतें भी हैं। अगर कुछ पैसे इसमें लगा दे हरियाणा वक्फ बोर्ड, तो यहाँ का कायाकल्प दोबारा हो जाएगा। गीता विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता आचार्य पवन ने गीता ग्रुप के उप चेयरमैन निशांत बंसल, स्कूल प्रिंसिपल रितु सिंह की देखरेख में बच्चों को शिक्षा संबंधी गुर सिखाए। आचार्य पवन कुमार ने विद्यार्थियों को शिक्षा में रुझान कम होने संबंधी समस्याएं बताई और उन्हें दूर करने के उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि वे तनाव में ना रहकर हर कार्य की योजना बनाएं, तो पढ़ाई को बोझ न समझें और पढ़ाई को तरीके से करें, तो आसानी से पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे और आसानी से जीवन में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान गीता ग्रुप के उप चेयरमैन निशांत बंसल ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और छात्रों के अंदर अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीन छात्र कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता और छात्र मन लगाकर ही पढ़े। छात्रों की मुख्य समस्याएं हैं। हमने कई रिसर्च किया कि मैक्सिमम स्टूडेंट की कॉमन प्रॉब्लम होती है, जैसे पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने बैठते तो इधर उधर के ख्याल आते हैं, जब याद करते तो याद नहीं होते, मूवीज देखते हैं स्टोरी याद हो जाती है, फिर याद किया हुआ पेपर में भूल जाते हैं। तो इन विषयों के ऊपर इनके पीछे क्या न्यूरोसाइकोलॉजिकल कारण है, ये समस्याएं क्यों पैदा होती हैं और इनसे कैसे निजात पाया जा सकता है। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गीता इंस्टीट्यूट की तरफ से लिया गया और यहाँ पर जितने भी विद्यालय हैं, जैसे GVM आज यहाँ पे कर रहे हैं, फिर हम पानीपत में भी GVM में करने वाले हैं, PTPS चीन में भी करने वाले हैं, गीता इंस्टीट्यूट में भी करने वाले हैं। ये अच्छा प्रयास है और हम उनके साथ हैं और इस तरह के प्रोग्राम लगातार करते हैं। और आज ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि इन बच्चों के लिए बहुत ही सफल सिद्ध होगा। और जो आज के टाइम में जो पेरेंट्स को जो दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो मोबाइल की तरफ जा रहा है, टीवी की तरफ जा रहा है, तो वो थोड़ा सा उसको माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो एक गैप थेरेपी हम डिस्कस करते हैं, तो गैप थेरेपी का एक काम करेगा ये सेमिनार। और बच्चे रेगुलर इससे पढ़ाई में बच्चों का मन लगेगा और वो माइंड को जब भी डाइवर्ट होने लगेगा तो एक कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के कार्यक्रम से गीता विद्या मंदिर के बच्चों के अंदर एक अलग तरह की एक जागृति पैदा होगी, उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। और पढ़ाई के साथ साथ कंसंट्रेशन स्पोर्ट्स में भी रिक्वायर्ड है, कंसंट्रेशन हर चीज़ में रिक्वायर्ड है। तो कंसंट्रेशन के लिए इस तरह के सेमिनार हम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात, मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।